सर। अरे बैठिए। थैंक यू कहाँ पोस्टेड है? सर। आरएमएस मोतिहारी में सर। आरएमएस रेलवे मेल सर्विसेज। यस सर। क्या ड्यूटी है आपकी? सर, सॉर्टिंग असिस्टेंट के रूप में मैं वहाँ कार्य करता हूँ। सॉर्टिंग असिस्टेंट का सर मुख्य कार्य होता है पत्रों की छँटाई करना, एड्रेस और पिन कोड के अकॉर्डिंग, और कंसर्न एचओ को या एसओ को भेजना। ये बताइए कि टेक्नोलॉजी में बहुत सारा परिवर्तन आ गया, सर। कम्युनिकेशन में परिवर्तन आया है ना, यस सर। बहुत सारे परिवर्तन आए हैं। तो इस पर कोई असर पड़ा है आरएमएस पे? यस सर। क्या असर पड़ा? सर, वर्तमान में सर अभी हाल ही में मतलब 2025 के नवंबर महीने में आईटी 2.0 मतलब लागू किया गया था पोस्ट ऑफिस में, खासकर बिहार सर्किल में। इसके पहले सर 2018 में सर ऐप के माध्यम से बहुत कुछ बदलाव लाया गया था, लेकिन सर वो सॉफ्टवेयर जो था वो हमारे विभाग का पर्सनल नहीं था। उसमें कुछ खामियां भी थी, जैसे उसमें कुछ भी एरर होता था तो हम लोग उसको नोट डाउन करते थे, लेकिन वो जल्दी रिजॉल्व नहीं हो पाता था। वर्तमान में विभाग ने ये सोचा कि अपना खुद का सॉफ्टवेयर डेवलप किया जाए, और आईटी 2.0 में सबसे बड़ी बदलाव यही आया है। आईटी 2.0 जब से लागू हुआ है तो सबसे बड़ी बात है सर ये कि अपना खुद का मतलब विभाग का सॉफ्टवेयर है, और इसमें एरर काफ़ी कम है। सबसे अच्छी बात इसमें ये है सर कि ये ओटीपी बेस्ड डिलीवरी है। पहले था कि सिर्फ बुकिंग के समय ही कस्टमर को पता चलता था कि बुकिंग मेरा आर्टिकल हो गया, या फिर जब डिलीवरी के लिए जाता था तो वहाँ पता चलता था। इसमें सबसे अच्छी सुविधा ये हुई है कि हर स्टेज पे जिस ऑफिस में ये मतलब आर्टिकल पहुँचेगा, जहाँ सॉर्टिंग होगी, जहाँ से ये मेल एजेंसी के थ्रू जाएगा, मतलब हर स्टेप पे इसकी हम ट्रैकिंग कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि ओटीपी बेस्ड डिलीवरी है, तो इसमें एरर की संभावना कम हो गई है। अब रही बात सर सॉर्टिंग में भी सर टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जा रहा है। जैसे हमारे देश में 2 जो एएमपीसी हैं, एएमपीसी कोलकाता और दिल्ली, वहाँ पे सर पत्रों की छँटाई मशीन के माध्यम से उसमें की जाती है। लेकिन उसमें सर एरर की संभावना रहती है। कस्टमर आज भी बहुत ऐसे हैं जहाँ पे स्पष्ट रूप से वो पिन कोड नहीं लिखते हैं या सही पिन कोड नहीं लिखते किस हैं। तरह के पत्र भेजे जाते हैं आरएमएस के थ्रू? सर आरएमएस के थ्रू सर रजिस्ट्री पोस्ट, स्पीड पोस्ट, पत्र पोस्ट। व्यक्तिगत होते होंगे नहीं होंगे? सर जनरली व्यक्तिगत पत्र तो नहीं होते जो पर्सनल लेटर। सर होते हैं। पहले की तुलना में प्रतिशत काफ़ी कम हो चुका है। अब पब्लिक ऑफिस से जुड़ा हुआ ज्यादातर होता है। ज़्यादातर सर, यस। तो ये बताइए, पब्लिक ऑफिस सरकारी कार्यालयों का भी तेजी से कंप्यूटरीकरण या ई गवर्नेंस बढ़ रहा है। इसका फ्यूचर क्या है आरएमएस का? सर सबसे अच्छी बात है इसमें कि आरएमएस आज भी अपनी प्रासंगिकता बनाए हुए है, और इसका जीता जागता उदाहरण हमें मिला पिछले 2-3 सालों में, खासकर कोरोना के बाद के सालों में। जब से भारत सरकार ने कोरोना काल में पोस्ट ऑफिस को आपातकाल सेवा के रूप में कैटेगराइज़ किया था, तब से लेकर के अभी तक इसमें निरंतर मतलब बदलाव ही आ रहा है, मतलब और अपनी प्रासंगिकता बनाए हुए है। निकट भविष्य में हम ये देख रहे हैं कि पोस्ट ऑफिस के थ्रू, खासकर आरएमएस के थ्रू, लॉजिस्टिक जो पार्सल हैं, इस पे हमारा विभाग विशेषतर ध्यान दे रहा है। क्योंकि इसमें व्यक्तिगत पत्रों की संख्या जैसा आपने बोला, यह निश्चित रूप से कम हो चुका है प्रतिशत। लॉजिस्टिक मतलब क्या हुआ लॉजिस्टिक पार्ट? सर लॉजिस्टिक पार्सल में विशेष तौर पे एक तो सर बीएनपीएल होता है, बुक नाउ पे लेटर करके। ये हम सुविधा देते हैं जो हमारे बल्क कस्टमर में, जैसे बैंकिंग सेवा से जुड़े हुए हैं लोग, एलआईसी हुई, ये सब कुछ ऐसे संस्थाएँ जो हमारे बल्क कस्टमर हैं, वो हमें बिज़नेस देते हैं। तो हमारा पूरी तरह से सर ध्यान, आजकल हमारे विभाग का ध्यान पूरी तरह से पार्सल तो ये आरएमएस जैसे सरकारी सर। सेवा है, सर सरकार के अंतर्गत है ना? बिल्कुल सर। क्या इसको प्राइवेट सेक्टर से compete करना पड़ता है? निश्चित तौर पर सर, जैसे प्राइवेट सेक्टर से प्रतियोगिता काफ़ी मतलब अच्छी मिल रही है, और हमारा विभाग इससे मतलब काफ़ी बेहतर तरीके से मुकाबला कर रहा है। 2-3 चीज़ों में बदलाव लाया गया है, जैसे मैंने बोला आईटी 2.0। अब इसको सर डिटेल में यदि देखा जाए तो पहले हमारे विभाग ने एमएनओपी और पीएनओपी 2 कार्यक्रम लागू किए थे। अब उस दोनों को मर्ज करके एमपीओपी कर दिया गया। अब इसको सर ऐसे समझेंगे कि हमारे विभाग ने इसको मुख्यतः टाइम बाउंड डिलीवरी कर दिया, 24 आवर्स डिलीवरी एंड 48 आवर्स डिलीवरी।
हाल ही में सर हमारे विभाग में जो मंत्री जी ने हैं, ये हमारे देश के 6 मेट्रो शहर में ये सुविधा लागू कर दी है। बिहार में अभी ये सुविधा लागू नहीं है, लेकिन मंत्री जी द्वारा दिए गए जो टास्क है, जो 48 आवर्स डिलीवरी एंड 24 आवर्स डिलीवरी, इसको मद्देनज़र रखते हुए बिहार सर्किल द्वारा भी कुछ आमूल-जोल बदलाव किए जा रहे हैं। 48 आवर डिलीवरी यस और सर, 24 आवर डिलीवरी यस सर। लॉजिस्टिक में भी। सर लॉजिस्टिक में उसमें सर बुकिंग करते समय कस्टमर को बताना पड़ेगा कि वो किस तरह की सुविधा चाहता है। यदि वो 24 आवर्स डिलीवरी मेट्रो शहर के लिए है और मेट्रो शहर से बगल के एरिया के लिए 48 आवर डिलीवरी। ठीक। जब वर्तमान में ये पोस्ट कार्ड का प्रचलन है भारतीय डाक में। यस सर, पोस्ट कार्ड है और सर उसको ऑर्डिनरी मेल के रूप में कैटेगराइज कर दिया जाता है। ऑर्डिनरी मेल के यस रूप में, तो अभी भी उस पर वही 25 पैसे का टिकट है। यस सर। तो जैसे मान लेते हैं वो हो गया ऑर्डिनरी मेल, फॉर एग्जांपल जैसे यह पटना है, यस पटना से बिहार के किसी दूरस्थ गांव में जो है यस एक व्यक्ति जो है 2 तरह के पत्र जो है भेजता है एक ही समय में एक ही पोस्ट ऑफिस से। यस एक जो है पोस्ट कार्ड यस और एक जो है स्पीड पोस्ट। यस ठीक है, तो यह जब यहाँ से जो है वहां गंतव्य स्थान तक पहुंचेगा तो यह निश्चित है कि स्पीड पोस्ट पहले पहुंचेगा, श्योर सर। जबकि एक ही समय में एक ही जगह ये भेजा गया है तो यातायात साधन एक ही जो है उसमें प्रयोग में आएंगे, यस प्रक्रिया पूरी एक ही होगी, तो फिर पोस्ट कार्ड में देरी और स्पीड पोस्ट जो है समय पे पहुंच रहा है, इसके पीछे क्या कहाँ प्रशासन स्तर पे कहाँ क्या रहता है? तो सर इसको हम ऐसे ले सकते हैं कि स्पीड पोस्ट जो है हमारे डाक विभाग की प्रीमियम सर्विस है। इसको 1986 में लाया गया था और उसी को उसकी लोकप्रियता को देखते हुए वर्तमान में जो टाइम बाउंड डिलीवरी किया गया है, इसी के कारण किया गया है। जैसे हमें व्यवहारिक रूप से बताइए कि यदि मान लेते हैं कि आज आया तो आप कोशिश करते हैं कि आज ही वह जो है निकल जाए यहाँ से, यस तो पोस्ट कार्ड जो है उस पर ध्यान नहीं दिया जाएगा कि वो आज ही निकल जाए? सर, पहले हम लोग स्पीड पोस्ट की पे ध्यान देते हैं क्योंकि वो ऑर्डिनरी सर्विस है, ट्रैकिंग उसकी भी होती है, लेकिन उसको फिर सेकेंडरी में रखा जाता है। नहीं, मैं जानना चाह रहा हूँ कि ये जो पहुंचता है, जैसे स्पीड पोस्ट समय पे पहुंच गया, पोस्ट कार्ड नहीं पहुंच रहा है, तो क्या दिक्कत आती है कि मतलब मान लेते हैं यहाँ से उठकर दूसरे जगह पे गया जहाँ पे जो है फिर वहां से वो स्पीड पोस्ट उठेगा, तो वहां से स्पीड पोस्ट आगे के लिए प्रोसेस हो गया और पोस्ट कार्ड वहीं रुका रह गया, ऐसा होता है क्या? सर ये लेवल आता है, मतलब ये दिक्कत आ रही है पोस्ट ऑफिस के लेवल पे। आरएमएस में सर सॉर्टिंग सेम डे होती हाँ, है, मैं पोस्ट सेम डे ऑफिस चली की बात जाती कर है रहा जी। हूँ। गुड जी। और सर पोस्ट ऑफिस में जब डिलीवरी के लिए जाती है तो वहाँ पोस्टमैन प्रायोरिटी देते हैं स्पीड पोस्ट को। अच्छा, ये पोस्टमैन पर जी निर्भर जी, करता है। क्योंकि ऐसा है सर कि वहाँ उसकी डिलीवरी निश्चित तौर पे करनी है और उसकी मतलब रिपोर्ट आगे तक भेजनी है कि आपको आज यदि 100 स्पीड पोस्ट के लेटर प्राप्त हुए तो आपने उसको डिलीवर किया, नहीं किया तो क्यों नहीं किया। जबकि ऑर्डिनरी में ऐसा कुछ सर ट्रैकिंग ऑर्डिनरी या कोई रिपोर्टिंग की भी जिम्मेदारी नहीं होती नहीं है। सर। कई बार ऐसा सुनने को मिला है कि ठंड के दिनों में जो है जो डाककर्मी होते हैं वो पोस्ट कार्ड जलाकर जो है चीलम पीते हैं, ठंड में जो है अपना आग सेकते हैं, ऐसा सही है क्या? नहीं सर, ऐसा तो नहीं देखने को मिलता है, बस ये है कि सर उनकी डिलीवरी में थोड़ी-सी मतलब 1 से 2 दिन की सर लेट होती है। अच्छा, यस। मतलब इस तरह से भी इनकार नहीं किया जा सकता है पोस्ट कार्ड को? नहीं सर, पोस्ट कार्ड को नहीं, उसमें भी सर ये होता है, एक हमारे विभाग के जो बड़े अधिकारी हैं, उनको सर टेस्ट लेटर भेजते रहते हैं, ताकि वो पता चले जिस भी ऑफिस से वो गुजरेगा वहाँ पे उसकी एंट्री होती है, टेस्ट लेटर पे। इससे ये भी पता चलता है कि ऑर्डिनरी जो लेटर है, उस पे कहाँ पे वो होल्ड हो रहा है, कहाँ बाधा पड़ रही है। तो साधारण डाक से कोई चीज भेजा जाता है तो उसका प्रूफ रहता नहीं है? सर, उसकी कोई प्रूफ कोई प्रूफ नहीं। नहीं रजिस्ट्री से जो भेजी जाती है सर। उसका प्रूफ सर वो बुकिंग करते समय बुकिंग रिसिप्ट मिलता है, उस पे आर्टिकल नंबर होता है जिसको हम ट्रैक कर सकते हैं। और वहां पर प्रूफ रहता है। हर जगह सर। पहले मैनुअल होता था, सर मैनुअल प्रूफ कितने दिनों तक रिकॉर्ड में रखा जाता था? सर उसका सर जैसे कि होता है कि जो भी आर्टिकल नंबर इशू होते हैं वो 4 महीने तक सर वो रहते हैं रिकॉर्ड। उसके बाद 4 महीने के बाद में अगर वही आर्टिकल नंबर यदि आप ट्रैक करेंगे तो पता चलेगा कि वो आर्टिकल किसी और नंबर पे कहीं और बुक होकर के कहीं और उसे मतलब प्रचलन में है। तो उसके बाद पता नहीं चलेगा। नहीं, ये है कि सर यदि ये बुकिंग कराते समय यदि कस्टमर के पास बुकिंग रिसिप्ट है तो उस बिहाफ पे वो आगे अपना कंप्लेंट दर्ज कराए या फिर वो अपना शिकायत दर्ज करा के उसकी जांच करवा सकता आपने ऑप्शनल रखा है PSI है। है सर। भारतीय विदेश नीति की क्या क्या चीजें आपको अच्छी लगती हैं? सर भारतीय विदेश नीति
में सबसे अच्छी बात है सर वसुधैव कुटुंबकम, पंचशील के सिद्धांत, चाणक्य के मंडल सिद्धांत, ये सब सर जो वर्तमान में भी काफी मतलब अच्छे हैं और हमारे विदेश नीति के लिए पंचशील सिद्धांत क्या है बताइए। सर पंचशील सिद्धांत एक्चुअली 1940 के दशक में 50 के दशक में सर नेहरू जी के द्वारा मतलब ये प्रतिपादित था और ये मुख्यतः नेहरू जी की विदेश नीति का मुख्य आधार भी था शुरू में ही जो आज तक बना हुआ है। इसका मुख्य अंतर है कि भारत जो है वो अपने पड़ोसी देशों के साथ है मतलब सुरक्षा, संवाद, भाईचारे का संबंध स्थापित रखेगा, एक दूसरे के मामले में कभी हस्तक्षेप नहीं करेगा, एक दूसरे की सोवरेनिटी की रक्षा करेगा, मानेगा और परस्पर भाईचारा ये सबको व्यवहार मतलब बना के रखेगा। बहुत अच्छा। भारत सरकार की विदेश नीति है एक्ट ईस्ट पॉलिसी, यस ये क्या है बताइए और इससे क्या लाभ मिल सकता है रणनीतिक रूप से इंडिया को। सर एक्ट ईस्ट जो पॉलिसी है वर्तमान में हमारे भारत का जो पहले लुक ईस्ट पॉलिसी था उसका बदला हुआ रूप है। सर लुक ईस्ट अर्थात पूर्व की ओर देखो और अब एक्ट ईस्ट अर्थात पूर्व की ओर सिर्फ देखो ही नहीं बल्कि उस पर अमल भी करो और उसको अपने मतलब देश की रणनीति के हिसाब से मतलब सहयोग बढ़ाओ, चाहे वो रणनीतिक सहयोग हो, सैन्य सहयोग हो, सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक सहयोग हो। जैसे हमारे देश के पूरब की ओर जो भी देश स्थित है जैसे नज़दीक में बांग्लादेश हुआ, भूटान हुआ, नेपाल हुआ, म्यांमार हुआ, थाईलैंड हुआ, ये सब देशों से आसियान के देश में। आसियान के देश मुख्यतः सर, तो इन देशों से सर सहयोग बढ़ाया जाए, राजनीतिक संवाद तो कायम किया ही जाए। मुख्यतः सर ये भारत के लिए मतलब रणनीतिक रूप से जो भी महत्वपूर्ण है उनके बहुत साथ बढ़िया। एक्ट ईस्ट की नीति के तो तहत। अभी आप यहीं पे रेलवे में जॉब कर रहे हैं, सर पद प्राथमिकता क्या क्या है आपकी। पोस्ट ऑफिस सर आरएमए से जो हुआ सर एक्चुअली पोस्ट ऑफिस कहीं भी नहीं। हाँ, पद प्राथमिकता आपने क्या क्या रखा है। यस सर पद प्राथमिकता में सबसे पहले मेरा है सर बिहार प्रशासनिक सेवा, 2 नंबर में है सर बिहार वित्त सेवा, 3 नंबर में है सर बिहार शिक्षा सेवा। पुलिस नहीं रखा आपने कारण। सर मैं सर दिव्यांग कैंडिडेट हूँ। अच्छा, इस वजह से ये तो आपने रखा। किस तरह का वर्क होता है बिहार प्रशासनिक सेवा में करना होगा। सर बिहार प्रशासनिक सेवा में सर मुख्य कार्य है कि सरकार ने जो भी नीति और कार्यक्रम बनाए हैं उसको प्रभावी ढंग से लागू करना, अक्षरशः वो लागू हो सके इस पर मुख्यतः एज ए प्रशासक मुझे ध्यान देना है। अब एज ए सर प्रशासक मैं उसमें अच्छा, अगर एक एग्जांपल दें, सर आपको किसी गांव प्रखंड में अगर विकास करना हो और आपका चयन इस पद पे हो जाए तो प्राथमिकता क्रम में कैसे कैसे रखिएगा कि उसका डेवलपमेंट। सर एज ए प्रशासक सबसे पहले मैं ये देखूंगा कि हमारे पास क्या क्या विकल्प हैं, जो भी मुझे कार्यक्रम या पॉलिसियाँ लागू करनी है उसमें मैं प्राथमिकता के तौर पे सबसे पहले कैटेगराइज करूंगा। तो मैं ये देखूंगा सबसे पहले तो अगर मेरे पास इतना समय है तो मैं सर्वे कराना पसंद करूंगा और सर्वे करा करके मैं ये देखूंगा कि जो भी सबसे पहले लाभुक हैं जिनको सबसे पहले लाभ देना जरूरी है, जैसे उसमें मैं शामिल कर सकता हूँ महिलाओं को, इसके अलावा सर बुजुर्ग जो हैं किस उनको। तरह का लाभ अब सर ये निर्भर करेगा कि वो कार्यक्रम किस तरह का है। आप बताएंगे ना, वही तो आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है ना कि प्राथमिकताओं में क्या क्या क्रम होगा कि पहले शिक्षा में काम करना है, स्वास्थ्य में या अन्य चीजों में, वो बताइए। ओके सर, सबसे पहले मैं ये देखूंगा कि उस समय वहाँ के मतलब करने के लिए मेरे पास शिक्षा के क्षेत्र में या स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो मूलभूत ज़रूरतें हैं वहाँ पे उनकी कितनी उपलब्धता है, सड़कों की व्यवस्था है कि नहीं, सबके लिए शुद्ध ई पेयजल। गवर्नेंस जानते हैं क्या होता है, ई गवर्नेंस व्यवस्था बताइए। सर ई गवर्नेंस के माध्यम से मुख्यतः सर गवर्नेंस की जो भी मतलब प्रशासक के तौर पर जो भी हमें कार्य करना है उसमें डिजिटल माध्यम को बढ़ावा दिया जाए और सर डिजिटल माध्यम से एक ये भी हो सकता है कि ट्रांसपेरेंसी बढ़ सकती है, लाभुकों के चयन में सर हम निश्चित तौर पे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सब चीजें आती है। ठीक है सर, ठीक है, आप जा सकते हो। थैंक यू। बैठिए बैठिए, आइए। ठीक है, आपका बहुत अच्छा बोलने का ये प्रस्तुत करने का बहुत अच्छा है, नॉलेज भी ठीक ठाक है। जरूरत से ज्यादा भी बोल देते हैं, जितना पूछा जाए उतना ही बोलिए। ओके ठीक है, आप बोलने लगते एकदम जैसे कथावाचन, लोग कथावाचन करते हैं सर। उस तरह आप सटीक बोलिए, टू द पॉइंट बोलिए। कोई क्वेश्चन का आंसर आधा मिनट बहुत हो गया, 1 मिनट बहुत हो गया, लंबा आंसर देने लगते हैं। आंसर ठीक देते हैं लेकिन आपको
समय मिलेगा 10 से 15 मिनट, 5000 स्टूडेंट है, यस उसमें आप इस तरह आंसर दीजिएगा तो अधिकतम 2 3 4 क्वेश्चन में ही समाप्त हो में ही समाप्त हो जाएगा। जाएगा, आपसे इम्प्रेस नहीं होगा बोर्ड, यहाँ पर सर इरिटेट होने का भी एक तरह से हाँ, इरिटेट हो जाएगा, क्योंकि बहुत लोगों का लेना है ना, ओके सर बहुत लोगों का लेना है। यस ठीक है, लोग बुजुर्ग रहते हैं, बहुत तरह की समस्याएं दिमाग में चलती यस रहती यस है, टू द पॉइंट बोलिए, ओके सर वही टू द, जितने क्वेश्चन पूछे गए यस सारा का टू द पॉइंट, आधा 1 मिनट में 2 3 लाइन में कैसे बोल जैसे सकें, सर बोल रहा वो है तो प्रैक्टिस कीजिए। अभी हमने पंसिल पूछा तो आपने बताया इतने दशक में नेहरू जी के द्वारा ये, अच्छा नहीं इसमें सीधे करना था ये 4 बातें बस कर चार देते बातें, अखंडता, अनाक्रमण, शांतिपूर्ण बस शासन, यही इसका उत्तर है। समानता, पारस्परिक लाभ। अब बस, देखिए एक कोई और इतिहास थोड़ी पूछे। सर की ही बातों को बताया, एक्ट ईस्ट पॉलिसी पूछा गया, आप लुक पे चले गए, Yes. फिर उसको कंपेयर किए, फिर ये किए, इतना तो knowledge- बैठ के सुनना पड़ रहा है। अच्छा तो सीधे ये सर ये निबंध लिखने के लिए नहीं यहाँ पर है। इसलिए बाकी बहुत बढ़िया बोलते हैं, बाकी जानकार भी हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सब कुछ ठीक है, वही वही ठीक, सबसे ज्यादा बड़ी वो है टू द पॉइंट, नहीं एक तो आध- इरिटेट कर दीजिएगा, बस इतने में बहुत कम एक आध बार और इस पे काम करके आइए तो हाँ, देखते कब हैं है? कि छोटा कब होता है कैसे। सर मेरा 30 जनवरी को 30 जनवरी को हो जाए, मतलब प्रैक्टिस करके आइए, एक बार और 2 सप्ताह के बाद सर 25 को हाँ 20 पे 25 को दे अपने दीजिए, लेकिन उस दिन ऐसे कहानी कथा वाचन मत ओके सर। कीजिएगा, टू द पॉइंट। ठीक है, टू द पॉइंट। सर 2-3 चीज और पूछनी हाँ बोले, जैसे सर मैं एंट्री कर रहा हूँ तो वहाँ पे सर जैसे मुझे नमस्कार बोलना है या जिसमें प्रणाम आप सहज बोलना है। महसूस करते हैं वही, वो सर- उतना मायने नहीं रखता जितना वो, ओके सर। ठीक है, कम्युनिकेशन मायने रखता है, और सर ये इसको खोल के बैठना है या ऐसे ही ठीक है जैसे जिसमें आपको सहज फील हो। सर मुझे तो सर ऐसे ही ठीक हाँ तो ऐसे- सही है, ऐसे लगा के कोई- बैठिए। सर और अभी जाड़ा का भी मौसम है, जब आप जाएंगे जाड़ा ही रहेगा, ओके है सर ना इंटरव्यू में, ऐसा भी नहीं है कि कोई गर्मी या कुछ इस तरह का। ठीक है, सर मेरा ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट मैथ है, उस पे सर कुछ क्वेश्चन कब क्या है? 2015 में है, आप बोलिए वर्किंग ना, में बहुत दिन हैं हो- तो दिक्कत नहीं है इसमें, जाकर सब आपके वर्किंग में ही जाकर चीजें सिमट जाएंगी। ओके सर वृत्त का क्षेत्रफल पूछेगा कितना होता है, पाई आर। तो अब ये नहीं बताइएगा तो वो सर एक और डाउट ये है सर, वहाँ जो बोर्ड मेंबर होते हैं उनके पास हमारी कौन सी जानकारी उपलब्ध होती है, पूरी बायोडाटा? आप ये समझिए सारी जानकारी उपलब्ध है। उपलब्ध है। आप क्या चाहते हैं कि हम वो, सर उसमें बता दें, हम छुपा लें कुछ? नहीं सर टेक्निकल उसमें ये फंस रहा है सर कि जैसे मैं ये वर्किंग जो हूँ इसका मैं वहाँ मेंशन नहीं कर पाया। अब सर इस चीज को जैसे परवीन क्या सर मतलब मेंशन नहीं कर पाएंगे? क्या परवीन सर बोल रहे थे? परवीन सर ने ये बोल रहे थे कि बोर्ड मेंबर के पास सिर्फ आपका ग्रेजुएशन का ईयर होता है, बाकी इसके अलावा और कुछ नहीं होता है, तो आप इसको वहाँ बोल दीजिएगा। लेकिन अब मैं आपसे नहीं नहीं, वो जो आप ठीक ही बोले हो, सही आप ये जो आप मतलब आप ये एक कॉलम होता है कि आप राज्य की सेवा में हैं, यस सर आपने दिया होगा नहीं, यस सर यही ना? यस कोई दिक्कत नहीं है, आप राज्य की जो रेलवे में है, यस सर ठीक है, दोनों ऑप्शन है आपके पास, ठीक। तो मैं सर इसको चाह रहा हूँ कि बोल दूँ ताकि बोलना ही बेटर है, ठीक है। बता बोलना ही दीजिएगा तो है उससे आपका ये गैप अगर मान लीजिए नेगेटिव हो जाएगा ना। आप कहा गया कि आपने तो ये लिखा है नहीं, तो आप सीधे कह दिए सब, मैं रेलवे में था, बिहार सरकार के अधीन नहीं था, ओके सर ओके। छुपाना कभी नहीं चाहिए किसी चीज, जिंदगी का एक सूत्र याद रखिए, यस सर ठीक है, छुपाना कभी नहीं चाहिए, सच जो है वो सामने आने चाहिए, ओके सर ठीक वो है, निकाल ही लेंगे, ठीक है ना? ओके। धन्यवाद। शुभकामनाएं, बढ़िया से तैयारी कीजिए, है ना? ठीक। तो